महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के समर में किंग मेकर कौन है, चाणक्य कौन है, रणनीति किसकी है, आज मैं आपको यह बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है। आप याद कीजिए, अमित शाह ने शरद पवार के बारे में क्या कहा था। अमित शाह ने शरद पवार को कहा था कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है, और उसके बाद शरद पवार ने एक कसम खा ली थी दोस्तों। वो कसम ये थी कि वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पैर जमाने का मौका नहीं देंगे। और शरद पवार ने उस दिन ये कसम खाई। 84 साल के शरद पवार, उन्होंने ये कसम खाई कि महाराष्ट्र में वो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो भले ही अस्वस्थ हैं, वो बीमार हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में, गठबंधन में पूरी जो भूमिका है, जो पूरी रणनीति है, वो शरद पवार की है। शरद पवार का ब्रेन है, शरद पवार का दिमाग है। शरद पवार ने मैन टू मैन मार्किंग की है, मैन टू मैन। एक एक शख्स की खबर शरद पवार के पास है दोस्तों। शरद पवार जानते हैं कि कौन सी रणनीति से किस सीट को जीतना है। शरद पवार जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन से मुद्दे हैं, और इसी वजह से आप ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र की लड़ाई मोदी बनाम राहुल नहीं है। महाराष्ट्र की लड़ाई महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति नहीं है। महाराष्ट्र की लड़ाई शरद पवार बनाम अमित शाह है, और शरद पवार के लिए यह जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। 84 साल के बुजुर्ग बीमार नेता शरद पवार आज भी इतनी ऊर्जा में हैं कि वो कई सीटों पर महायुति की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अपने भतीजे अजीत पवार के सामने उन्होंने अजीत पवार के ही भतीजे को टिकट दे दिया। मुक्ताई नगर की सीट पर उन्होंने भाजपा नेता की बेटी और बीजेपी में मोदी सरकार की मंत्री रक्षा खड़से की ननद रोहिणी खड़से को उम्मीदवार बना दिया। भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर अपने साथ ले गए, और ऐसी व्यूह रचना महाराष्ट्र में शरद पवार ने कर दी है जिसका मुकाबला कर पाना महायुति के लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये सब जानते हैं कि शरद पवार की ताकत क्या है। एकनाथ शिंदे तो अक्सर शरद पवार से सलाह लेते हैं। अजीत पवार सब कुछ करते हैं, अलग हो गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बोलने में 100 बार सोचते हैं। शरद पवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि शरद पवार ने अगर अपनी रणनीति लगा दी तो अजीत पवार के लिए 2 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। और बारामती में इसका एहसास शरद पवार ने अजीत पवार को करा भी दिया, जब सुनेत्रा पवार अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई। आज की तारीख में राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, कोई भी हो, लेकिन वो सलाह सिर्फ और सिर्फ शरद पवार से लेता है। शरद पवार ये तय करते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। शरद पवार ये तय करते हैं कि कितनी सीटों पर शरद पवार, कितनी सीटों पर उद्धव, कितनी सीटों पर कांग्रेस, और रणनीति क्या होगी। नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों का मुकाबला कैसे किया जाएगा, और 288 सीटों वाले इस राज्य में 145 सीटों पर अपना कब्जा कैसे जमाया जाएगा, ये भी शरद पवार को बखूबी पता है। दोस्तों, ये शरद पवार की रणनीति का ही कमाल था कि महाराष्ट्र में 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हुआ। अगर महाराष्ट्र ने महायुति का साथ दे दिया होता, एनडीए का साथ दे दिया होता, नरेंद्र मोदी का साथ दे दिया होता, तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक के ना रह जाती, और चुनाव में उसका बेहतर प्रदर्शन होता। नरेंद्र मोदी बहुमत की सरकार चला रहे होते, लेकिन मुकाबला असली चाणक्य से था, मुकाबला शरद पवार से था। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, गली गली जानते हैं, सियासी नब्ज समझते हैं, एक एक रीजन को समझते हैं। उनसे टकरा पाना अमित शाह के लिए आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की लड़ाई शरद पवार बनाम शाह है। अब इसमें अंजाम क्या होगा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा।